क्या आपने अभी तक सेंसस 2026 सेल्फ एन्यूमरेशन नहीं किया है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आज मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने वाला हूं। कैसे आप घर बैठे खुद अपनी जनगणना भर सकते हैं। सबसे पहले एक जरूरी बात, भारत में आखिरी जनगणना 2011 में हुई थी और अब 2026 में फिर से सेंसस यानी जनगणना शुरू हो रही है। राजस्थान में सेल्फ एन्यूमरेशन 1 मई 2026 से शुरू हो चुका है। सेल्फ एन्यूमरेशन का मतलब है कि आप खुद अपनी डिटेल्स ऑनलाइन भर सकते हैं इस वेबसाइट पर। सबसे पहले ब्राउजर में जाएं और वेबसाइट खोलें से .census.gov.in। यहां आपको सेल्फ एन्यूमरेशन HLO लॉगिन का ऑप्शन दिखेगा। यहां आप अपना राज्य चुनें, फिर कैप्चा इंटर करें, फिर वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करें और ओके करें। नई स्क्रीन खुलेगी। यहां आप घर के मुखिया का नाम और मोबाइल नंबर दर्ज करें। यदि आपके पास ईमेल अकाउंट है वो भी दर्ज कर सकते हैं। अब वेरीफाई एंड प्रोसीड बटन पर क्लिक करें और ओके करें। यहां एक बात का बहुत ध्यान रखें, आपको भाषा चुनने का ऑप्शन मिलेगा, उसमें वही भाषा चुनें जिस भाषा में आप सेल्फ एन्यूमरेशन का आवेदन करना चाहते हैं। अब प्राप्त OTP डालकर वेरीफाई करें। आपके सामने अब एक नया वेब पेज आया होगा, उसमें आप अपना जिला सेलेक्ट करें और अपना एरिया पिन कोड डालें। अब नीचे अपने ग्राम बटा कॉलोनी या नजदीकी सीमा चिन्ह यानी लैंडमार्क लिखें और खोजे बटन पर क्लिक करें। आपके आवास का स्थान नीचे दिखाई देगा, वहां अपना मकान ढूंढें और उस पर क्लिक करें और स्थान की पुष्टि करें। अपना मकान ध्यानपूर्वक चुनें, फिर सहेजें और आगे बढ़े। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसी जानकारी इतनी आसान भाषा में आपको कहीं नहीं मिलेगी। आपके सामने अब एक नया वेब पेज आया होगा। सबसे पहले आपको अपने मकान के फर्श की प्रमुख सामग्री के बारे में बताना है, जैसे मिट्टी, लकड़ी, पक्की ईंट, पत्थर, सीमेंट, मोज़ेक या फर्श की टाइल्स आदि। आपके घर में जो भी सामग्री है उसे यहां से सही विकल्प चुनकर सिलेक्ट करें। इसके बाद अगला प्रश्न आता है मकान की दीवारों की प्रमुख सामग्री का। यहां आपको बताना है कि आपके घर की दीवारें किस चीज से बनी हुई हैं। आपके अनुसार जो सही हो उसे सिलेक्ट कर लें। अब आपको मकान की छत की प्रमुख सामग्री भरनी है, जैसे टाइल्स, पत्थर, सीमेंट या कंक्रीट आदि। उदाहरण के लिए, अगर आपकी छत कंक्रीट की है तो यहां कंक्रीट सिलेक्ट करें। इसके बाद आपको मकान की स्थिति बतानी है, जैसे अच्छा, रहने योग्य या जर्जर। आपकी स्थिति के अनुसार सही विकल्प चुनें। अब सेव पर क्लिक करके आगे बढ़ें। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, आपके सामने एक नया पेज खुलेगा, जहां आपको परिवार से संबंधित जानकारी भरनी होगी। यहां आपको भरना है परिवार के कुल सदस्यों की संख्या, परिवार के मुखिया का नाम, मुखिया का लिंग, आपकी श्रेणी, मकान का स्वामित्व अपना है या किराए का। इसके साथ ही आपके घर में कुल कितने कमरे हैं और परिवार में कितने विवाहित दंपत्ति हैं। ये सभी जानकारी सही सी भरने के बाद सेव पर क्लिक करें और आगे बढ़ें। जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, आपके सामने एक नया पेज खुलता है, जहां आपको अपने परिवार की उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी भरनी होती है। सबसे पहले आपको बताना है पीने के पानी का मुख्य स्रोत, जैसे नल का पानी, हैंडपंप, बोरवेल, कुआं आदि। इसके बाद आपको पेयजल स्रोत की उपलब्धता बतानी है, यानी पानी घर के अंदर उपलब्ध है, पास में है या दूर से लाना पड़ता है। अब अगला विकल्प आता है प्रकाश का मुख्य स्रोत, जैसे बिजली, सोलर, केरोसिन या अन्य कोई माध्यम। अब आपको शौचालय की उपलब्धता बतानी है, घर में है या नहीं, और अगर है तो व्यक्तिगत है या साझा। अगर शौचालय है तो उसका प्रकार भी चुनें, जैसे सेप्टिक टैंक, सीवर आदि। इसके बाद गंदे पानी की निकासी बताएं, तो बंद नाली, खुली नाली या कोई व्यवस्था नहीं। फिर स्नान की सुविधा चुनें, बाथरूम है, बिना छत का स्थान है या नहीं।
अब रसोई घर और एलपीजी पीएनजी गैस कनेक्शन की जानकारी भरें। खाना कहाँ बनता है और गैस उपलब्ध है या नहीं। अंत में खाना बनाने का मुख्य ईंधन चुनें, जैसे लकड़ी, गैस, बिजली या बायोगैस। सभी जानकारी भरने के बाद सेव पर क्लिक करें और आगे बढ़े। इसी तरह अब आपको परिवार द्वारा धारित परिसंपत्तियों की जानकारी भरनी है, जैसे रेडियो, ट्रांजिस्टर, टेलीविजन, इंटरनेट सुविधा, लैपटॉप या कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल, स्मार्टफोन, साइकिल, स्कूटर या मोटरसाइकिल और कार, जीप, वैन। इसके साथ ही परिवार द्वारा उपयोग किए जाने वाले मुख्य अनाज का भी चयन करें। सभी विकल्प सही से चुनने के बाद सेव पर क्लिक करें और आगे बढ़े। सके बाद आपके सामने प्रीव्यू पेज आएगा, जहां आप भरी हुई सभी जानकारी को एक बार ध्यान से चेक कर लें। अगर सब कुछ सही है तो कंफर्म करें और सबमिट पर क्लिक करें। इस तरह आपका सेल्फ एन्यूमरेशन फॉर्म सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा। अगर आपको यह वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें और ऐसे ही सीएससी और ऑनलाइन फॉर्म से जुड़ी काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।